हेलो दोस्तों, तो आज हम आ चुके हैं सूर्य मंदिर मोटेरा। तो हमने ऑलरेडी टिकट ले लिया है। टिकट का प्राइस है 30 रुपीज़ पर पर्सन और उसमें बिलो 15 ईयर के चिल्ड्रन का टिकट नहीं है। और हम यहाँ पे कार लेके आए थे अहमदाबाद से, तो कार पार्किंग या कोई भी 4 व्हीलर पार्किंग का प्राइस 30 रुपीज़ है। तो चलो अभी हम चलते हैं अंदर और विजिट करते हैं मोटेरा सन टेम्पल की। तो जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे, ASI ने, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने, यहाँ पे इसका हिस्ट्री सब लिखा हुआ है। अगर आप चाहे तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे जाते हैं। तो जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे सन टेम्पल पे, तो दोनों साइड आपको ग्रीनरी वाले अच्छे 2 गार्डन दिखेंगे और इसको अच्छे से मेंटेन किया जाता है। जैसे हम अभी यहाँ पे आए हैं, थोड़ा लेट हो गया हमें आने में, 11:30 हो गया, तो काफ़ी गर्मी रहती है बाहर, तो काफ़ी गर्मी रहती है, लेकिन अंदर जो है काफ़ी कूल एनवायरनमेंट रहता है। तो यहाँ पे आप बैठ भी सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे बैठे भी हैं, देखिए आप। तो चलिए हम मेन टेम्पल की तरफ चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ मेन टेम्पल। तो दोस्तों, जैसे मेरे पीछे आप देख पाएंगे, ये है मोटेरा सन टेम्पल जो गुजरात में है। इंडिया में टोटल 3 सन टेम्पल है। पहला तो ये हो गया मोटेरा सन टेम्पल जो गुजरात में आया हुआ है, दूसरा है कोणार्क सन टेम्पल जो उड़ीसा में है, और तीसरा है मार्तंड सन टेम्पल जो कश्मीर में है। और तीनों जो टेम्पल है वो सूर्य देव की उपासना करने के लिए बनाए गए थे, और तीनों का स्ट्रक्चर मोर और लेस सेम है। लेकिन इसका जो कुंड है, जिसको हम राम कुंड भी बोलते हैं या सूर्य कुंड भी बोलते हैं, तो ये रिलेटिवली थोड़ा बड़ा है कंपेयर टू अदर सन टेम्पल। और इसके सराउंड में आप देखेंगे कि 108 छोटे छोटे मंदिर यहाँ पे बनाए गए हैं। इसमें से एक मंदिर आपको मैं नज़दीक से दिखा सकता हूँ, क्योंकि पहले ये बैरिकेटेड एरिया नहीं था, तो हम काफ़ी नीचे जाके भी ये सब चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन अभी पिछले 2 सालों से इसको बैरिकेड कर दिया है। तो जैसे ये नज़दीक से आपको दिखाता हूँ, ये अलग अलग डेइटी मतलब भगवान थे। तो ऐसे 108 अलग अलग प्रकार के भगवान की यहाँ पे मंदिर थी। पहले काफ़ी नीचे तक जो पानी दिख रहा है, आप वहाँ तक जा सकते हैं। हम पहले बहुत फोटोग्राफी किया करते थे, लेकिन अभी इसको बंद कर दिया है, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हुआ मंदिर का, जो है राम कुंड या सूर्य कुंड। दूसरा जो आप उसके बाजू में जो देखेंगे यहाँ पे, ये वाला, ये है सभा मंडल। सभा मंडल मतलब वहाँ बैठ के सब सभाएं चलती थी। कुछ भी अगर नगर में कुछ डिस्कस करना है, तो जो भी बड़े लोग होते थे वहाँ मिलके डिस्कस करते थे, उसको सभा मंडल बोला जाता था। तो इस प्रकार से इसका एंट्रेंस जो है काफ़ी ब्रॉड है, तो काफ़ी सारे लोग एक साथ यहाँ पे विजिट कर सकते होंगे। और यहाँ ऊपर आके सूर्य कुंड का जो सीन है काफ़ी अच्छा दिखता है। ये देखिए यहाँ पे। तो ये है सभा मंडप। तो आप सोच रहे होंगे ये कुंड में पानी आता कहाँ से? तो ये नेचुरली यहाँ पे पानी आता है, क्योंकि बाजू में ही पुष्पावती रिवर है। तो ये जो टेम्पल था, सूर्य भगवान का जो भी टेम्पल था ये, तो ये पुष्पावती रिवर के किनारे पे बना हुआ था। तो इसमें काफ़ी कछुए भी है। अगर आप कभी आएंगे तो दिखेंगे कछुए भी कुछ है यहाँ पे। और ये जो है
मैं जहाँ से यहाँ अभी एंटर करूँगा सभा मंडप में, तो ये इसका डायरेक्शन एकदम 0 डिग्री पे ईस्ट की साइड पड़ता है। ईस्ट की साइड मतलब जब मैं यहाँ पे खड़ा रहूँगा, ठीक है, तो जो सन रेस होगी वो सामने से सुबह सुबह सामने से आएगी, सभा मंडप से होके गर्भगृह तक जाएगी। तो एकदम सीधी लाइन यहाँ पर बनेगी। पता नहीं 1000 ईयर पहले इन्होंने किस टेक्नोलॉजी से बनाया होगा। इन्होंने परफेक्ट मतलब कैसे टेक्नोलॉजी, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ किया होगा, लेकिन परफेक्ट डिग्री पे बना हुआ है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी अलाइन होता है। ये जो भी ये टेम्पल है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अलाइन होता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अलग अलग मूर्तियाँ यहाँ पे लगी हुई है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी मूर्तियाँ लगी हुई है। तो ये अलग अलग जो रामायण और महाभारत के जो भी यहाँ पे सीन्स है वो कार्व्ड यहाँ पे की गए हैं। और ये एक सॉफ्ट सैंडस्टोन है। ये जो मार्बल पे ये जो स्कल्पचर बनाया गया है, जो भी स्कल्पचर यहाँ पे बनाए गए वो सैंडस्टोन के है। और यहाँ से माना जाता है कि 100 किलोमीटर के डिस्टेंस से यहाँ पे सैंडस्टोन लाया जाता था। तो आप देखेंगे ये रामायण का सीन लगता है। ये जो है कृष्ण भगवान, तो ऐसे ही मतलब जो भी पुराण थे हमारे, महाभारत था, रामायण था, तो उसके सभी सीन्स यहाँ पे कार्व किए गए हैं। तो अभी ये जो हम देख रहे हैं ये सभा मंडप है। तो अभी जैसे ही सभा मंडप में आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा करके, जैसे ही सभा मंडप खत्म होता है तो सामने हमको गर्भगृह मिलता है। तो अभी हम एंटर हो गए गर्भगृह में। तो इसमें भी काफ़ी सारे पिलर्स हैं। इसमें भी देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ पे कार्व की गई है। जैसे हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पे अभी तो कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे ये खाली है, पूरा खाली है, गर्भगृह पूरा खाली है। तो अभी तो बहुत टाइम हो गया, यहाँ पे कोई पूजा नहीं होती है और इसकी प्रदक्षिणा भी हम कर सकते हैं। और यहाँ पे दो छोटे छोटे जो हॉल बने हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दो हॉल, ये वाला हॉल और इसके सामने ये वाला हॉल, ये जो बना हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होता है, ठीक है। तो 1000 ईयर पहले उनको पता था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ से पास होता है। तो बहुत बड़ी बात है। 1000 ईयर पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी इतनी सटीकता से। अभी तो काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी आ चुकी, तब हमें पता चला कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इधर है, ठीक है। तो आज से 1000 ईयर पहले हमारे एंसेस्टर्स को वो टेक्नोलॉजी पता थी जो हमें नहीं पता। तो ये भी सूर्य की मूर्तियाँ यहाँ पे बनी हुई है। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन मैं सभी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अभी तो कोई मूर्ति नहीं बनी हुई, लेकिन पहले बनी होगी। तो हमने पूरी प्रदक्षिणा कर ली मंदिर की। तो अब हम चलते हैं बाहर की साइड और मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी मूर्तियाँ बाहर की साइड बनी हुई है। तो मेनली ये विष्णु और सूर्य भगवान की, विष्णु, सूर्य और अग्नि, ये तीनों की मूर्तियाँ यहाँ पे बनी हुई है। कुछ राम की भी बनी होगी, कुछ कृष्ण की, जो भी महाभारत और
रामायण में जो भी कैरेक्टर्स थे, जो भी देव थे, उन सभी की मूर्तियाँ यहाँ पे बनी हुई है। और नीचे की साइड भी अप्सराएं यहाँ पे नृत्य गान कर रही है। यहाँ पे ये लक्ष्मी और विष्णु भगवान की मूर्ति है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अभी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की मूर्ति है ये। तो मोस्ट ऑफ द मूर्तियाँ तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो मोहम्मद गजनवी करके एक मुग़ल था और उसके बाद खिलजी, दोनों ने यहाँ पे आक्रमण किया था। तो ऐसा माना जाता है कि जो गजनवी था, जो यहाँ का जिसने ये टेम्पल बिल्ड किया था, उसका नाम था भीमदेव। तो 1025 में 1025 परफेक्टली 100 ईयर पहले गजनवी ने यहाँ पे अटैक किया था और वो हार चुका था। तो उसकी जीत की खुशी के लिए ये टेम्पल को फिर से बनाया गया था। लेकिन उसके बाद जब खिलजी आया था, उसने पूरे टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया। इसमें एक सूर्य भगवान की मूर्ति रहा करती थी। सूर्य भगवान 7 घोड़ों पे सवार होकर जो चक्कर लगाते, ऐसी एक मूर्ति यहाँ पे रखी हुई थी, वो सोने की थी। तो अभी पता नहीं चल रहा वो मूर्ति या तो गजनवी ये खिलजी ले गया था या यहाँ के ब्राह्मणों ने उसको मतलब कहीं सेफ जगह पे रख दिया था। अभी कोई उसका पुख्ता सबूत नहीं मिलता है। और ये जो मेरे पीछे आप देखेंगे वो है पुष्पावती रिवर। तो रिवर बैंक पे ही सारे मंदिर और सब बनाए जाते थे। तो ऐसे स्टाइल के टेम्पल गुजरात में बहुत सारे हैं। जैसे इसके नज़दीक ही एक रानी की वाव है, रानी की वाव जिसको बोलते हैं, और गलतेश्वर भी है। और इवन नज़दीक में जैसे राजस्थान में विजिट किया था, राजस्थान में कीरालू टेम्पल करके, वो यहाँ सेम इसके जैसा एक टेम्पल है, कीरालू टेम्पल, जो अबंडन है अभी, तो वो शापित हो चुका है। रुद्रा, तो ये सारी मूर्तियाँ आप देख पाएंगे। तो कोई इंटरेस्ट है तो आप पॉज करके एक एक मूर्ति को देख सकते हैं। मैं सारा कवर कर लूँगा, कवर अप। तो ठीक 1000 साल पहले इसको बनाया गया। तो जो हमें जिसके आजू बाजू हम चक्कर लगा रहे हैं, प्रदक्षिणा कर रहे हैं, तो ये है गर्भगृह या मेन टेम्पल बोलेंगे इसको। और जो हमने सभागृह जो बताया मैंने आपको पहले, तो ये हमें उसका सराउंडिंग आपको दिखाऊंगा। तो ये बैरिकेशन भी पहले नहीं था, तो हम काफ़ी नज़दीक जाके देख सकते थे सब। अभी आप इसको टच नहीं कर पाएंगे। तो एलिफेंट है, जो भी गॉड्स है उसका सभी। और ये एक छोटा टेम्पल इधर है, एक ही छोटा टेम्पल है, वो बाद में बनाया गया था। तो मैं दूसरी साइड भी जाता हूँ, जो सभागृह के दूसरी साइड जाता हूँ, वहाँ पे एक्सटीरियर पे कैसी मूर्तियाँ बनाई गई है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो जो जनरल पब्लिक आती होगी यहाँ पे बैठ सकती होगी। तो ये टेंपल में आके यहाँ पे बैठती होगी, जो ऊपर यहाँ पे जगह बनाई गई है बैठने के लिए, तो यहाँ पे बैठती होगी। और जो भी यज्ञ वगैरह या जो भी हो गया, या जो भी कार्यक्रम होते होंगे यहाँ पे, मतलब बीच में वो लोग बैठते होंगे। नीचे भी जगह है बैठने के लिए, तो मेरे ख्याल से 100 लोग तो आ ही जाते होंगे। तो अभी मैं सभा मंडप की दूसरी साइड हूँ, क्योंकि सभा मंडप पहले था तो उसकी मूर्तियाँ को मतलब काफ़ी डिस्ट्रॉय किया गया है। ये देखेंगे, यहाँ पहचान में भी नहीं आ रही कि कौन से देव की मूर्ति है। होता है, क्या करें। तो प्राचीन समय में बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठ सकते होंगे और कुछ कार्यक्रम यहाँ पे चलते होंगे, या पूजा वगैरह यहाँ पे चलता होगा। मैं
परफेक्ट हिस्ट्री तो पता नहीं है, तो जो भी छोटे छोटे मंदिर है उसमें पूजा होती होगी। चलिए, तो मैं यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है, तो अभी मैं जाता हूँ म्यूज़ियम पे और वहाँ पे जाके भी एक व्लॉग बनाता हूँ। वो व्लॉग को आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये सब वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे YouTube चैनल बीटर एडवाइस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।